भाई यश को लेकर एक बात बहुत कही जाती थी, केजीएफ के अलावा यश कर ही क्या सकता है। लेकिन टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ है, यश शायद केजीएफ के बाहर निकलने नहीं आया है, बल्कि केजीएफ के बाद एक ऐसी दुनिया बनाने आया जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी शायद खुद यश ही है। क्योंकि भाई टॉक्सिक का ट्रेलर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, ये आपको एक ऐसी डार्क, स्टाइलिश और वॉयलेंट दुनिया में फेंक देता है जहाँ हर किरदार के चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। और सबसे पहली चीज जिसने मुझे पकड़ा इस ट्रेलर की शुरुआत, यश का किरदार जिस अंदाज में इस दुनिया में एंट्री करता है, उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो साफ बता देता है कि ये कोई सीधा साधा गैंगस्टर नहीं होने वाला। ट्रेलर 4 मिनट से भी ज्यादा लंबा है और इसमें एक्शन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रायल और एक रहस्यमय क्राइम वर्ल्ड की झलक मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश फिल्म में डुअल रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि कहानी में फादर सन कॉन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग ट्रेलर देखने वाले हैं, वो है यश। भाई यश ने यहाँ फिर से अपना वही मास वाला ऑरा दिखाया है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार कैरेक्टर सिर्फ भाई बनकर खड़ा नहीं है। उसके लुक, बॉडी लैंग्वेज और खासकर उसकी आंखों में एक अलग तरह की मैडनेस दिखाई दे रही है। और यही चीज टॉक्सिक को केजीएफ से अलग करने की कोशिश करती है। केजीएफ में रॉकी की कहानी एक राइज थी, लेकिन टॉक्सिक में ऐसा लग रहा है कि हमें एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई जाएगी जो पहले से ही डार्कनेस के अंदर है। और यही इसकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर यश के कितने चेहरे हैं? ट्रेलर में जिस तरह अलग अलग उम्र, लुक और परिस्थितियों में यश दिखाई देता है, उससे डुअल रोल वाली बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और अगर फिल्म सच में इन दोनों कैरेक्टर के बीच रिश्ते और कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह खोलती है, तो कहानी सिर्फ गैंगस्टर एक्शन तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरी चीज, ट्रेलर में बार बार वुमेन कैरेक्टर को जिस तरह दिखाया गया है और हर किसी को उसका स्पेस दिया गया है, जिससे उनके कैरेक्टर में और ज्यादा जान आ जाती है। नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, फिल्म में कई महत्वपूर्ण फीमेल कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ डायरेक्टर गीतू मोहनदास का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गीतू मोहनदास का सिनेमा सिर्फ चमक दमक वाला कॉमर्शियल सिनेमा नहीं रहा। इसलिए उम्मीद यही है कि टॉक्सिक सिर्फ यश आया, 20 लोगों को उड़ाया और चला गया वाली फिल्म ना हो। हालांकि ट्रेलर देखकर इतना जरूर बोलूंगा, कुछ जगह यश इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा है कि बाकी कैरेक्टर बेचारे ट्रेलर में गेस्ट अपीयरेंस देते हुए लगते हैं। भाई यहाँ फिल्म काफी बड़ी दिखाई दे रही है। प्रोडक्शन डिजाइन और कैमरा मूवमेंट मिलकर एक बहुत डार्क विजुअल वर्ल्ड बनाते हैं। खासकर वो वाइल्ड शॉट, वो बड़े बड़े सेट्स, वो गोल्डन और डार्क कलर प्लेटेड, और यश के कैरेक्टर को फ्रेम में अकेला खड़ा करने का तरीका, इन सब में एक बात साफ दिखाई देती है, डायरेक्टर सिर्फ एक्शन दिखाने नहीं आई है, एक पूरा वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी। अब ऑनेस्ट बात करूंगा, हर शॉट हॉलीवुड लेवल का है ऐसा बोलना ओवर हाइप हुआ। कुछ विजुअल्स जेन्युइनली शानदार है और कुछ जगह सीजीआई थोड़ा नोटिसेबल भी लगता है, लेकिन ओवरऑल स्केल देखकर ऐसा जरूर लगता है कि इंडियन सिनेमा अब से बड़ा सेट, स्लो मोशन, एक्सप्लोजन तक सीमित नहीं रहना चाहता। टॉक्सिक एक पूरा विजुअल वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ गैंगस्टर फिल्म बहुत बनी, केजीएफ, विक्रम, एनिमल जैसी फिल्मों ने क्राइम और गैंगस्टर जेनर को अलग अलग तरीके से दिखाया है। लेकिन टॉक्सिक जिस तरह पीरियड गैंगस्टर वर्ल्ड, डार्क फेयरी टेल फील, मैसिव एक्शन, स्टाइलिश विजुअल्स, मल्टी कैरेक्टर ड्रामा को मिलाती हुई दिखाई दे रही है, उस कॉम्बिनेशन में ये काफी अलग महसूस होती है। और फिल्म का पूरा टाइटल भी यही हिंट देता है, ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, यानी ये बच्चों वाली फेयरी टेल्स नहीं, ये ऐसी कहानी है जिसमें फेयरी टेल की दुनिया है, लेकिन उसमें अच्छाई बुराई की जगह क्राइम, वायलेंस, मैडनेस है। हालांकि यहाँ मेरा ऑनेस्ट पॉइंट ये है, ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी पर फाइनल जजमेंट देना अभी बेवकूफी होगी। एक चीज जरूर है, टॉक्सिक ने एक्सपेक्टेशन कम नहीं की, सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। अब देखना यह है कि यश इस बार सिर्फ रॉकी भाई की याद दिलाते हैं या फिर ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जिसे लोग रॉकी से भी ज्यादा याद रखने वाले हैं। और अगर फिल्म में ये कर दिया ना, तो भाई टॉक्सिक सिर्फ फिल्म नहीं, इंडियन सिनेमा का एक नया टॉक्सिक चैप्टर बन सकती है। आपको ट्रेलर कैसा लगा? हॉलीवुड लेवल लगा या सिर्फ ओवर हाइप? कमेंट में बताना।
और अगर आपको ऐसे ही ट्रेलर ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स और ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।